हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई नर्ड्स। तो आज है 3 जनवरी और अब जेई मेंस के एग्जाम में सिर्फ 20 डेज रह गए हैं। 24 जनवरी को तुम्हारा जेई मेंस का पहला अटेम्प्ट का पहला शिफ्ट है। और अब इन 20 डेज में हमने आगे कैसे प्रोसीड करना है उस बारे में बात करेंगे। ये मोमेंट मुझे लगता है, और गणन ने भी बहुत बार डिस्कस किया है, कि दिस मोमेंट इज़ द मोस्ट क्रूशियल। यहाँ पे गेम बन भी सकती है और गेम बिगड़ भी सकती है। तो आज इसी वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कुछ डूज एंड डोंट्स लेके आया हूँ जो तुमने इन 20 डेज में इम्प्लीमेंट करने हैं, ताकि तुम अपनी एक तो गेम बिगड़ने से बचा सको और इवेंचुअली उस गेम को इम्प्रूव कर सको। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, प्री प्लान योर डे। मेक अ टू डू लिस्ट फॉर द नेक्स्ट डे। सेकंड, कॉपी किताब शुड बी रेडी ऑन द टेबल। तो ये मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या होता है कि जब हम लोग नेक्स्ट डे के लिए कुछ टास्क प्लान करते हैं, लेट्स से हमने ये चैप्टर रिवाइज करना है, हमने ये डीपीपी सॉल्व करनी है, हमने ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। अगर हम लोग पहले से उसे नोट करके रख लेंगे, आइदर ऑन एन एक्सेल शीट, तुम्हारे फ़ोन पे, या फिर अगर तुम एक लिख के पेपर पे बनाना चाहो टू डू लिस्ट, तो उस पर भी बना सकते हो। उससे क्या होगा कि एक तो तुम प्रिपेयर्ड होगे नेक्स्ट डे, तुम्हें पता होगा कि आज तुमने कौन से टास्क करने, रादर देन तुम उस समय सोचो कि आज क्या करूंगा कल क्या करूंगा। तुम्हें पहले से पता होगा कि तुमने क्या करना है और टाइम सेव होगा। सेकेंडली, जब तुम ऑलरेडी एक रात पहले ये लिस्ट बना के रखोगे, तो तुम्हारा ब्रेन भी प्रिपेयर्ड होगा कि नेक्स्ट डे उसको उठ के ये चीज़ें करनी है। तो ईजी रहता है वो एक मोमेंटम गेन करने में, अगर तुमने पहले से प्लान कर रखा हो अपना डे। सेकंड जो पॉइंट है, उसमें यह है कि अगर तुम अपने फॉर एग्जांपल तुमने प्लान किया कि सुबह उठ के मैं मैथ्स के क्वेश्चंस लगाऊंगा, सो यू कैन डू इज व्हाट यू कैन डू इज कि तुम अपने स्टडी टेबल पे बुक्स रख सकते हो, अपनी नोटबुक्स रख सकते हो, मॉड्यूल्स रख सकते हो। उससे क्या होगा, जब तुम सुबह उठोगे ना, तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तुम सुबह उठ के फ़ोन या फिर किसी भी चीज़ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। राधा तुम्हारा माइंड सेट ये होगा कि मैं फटाफट फ्रेशन अप होता हूँ, रेडी होता हूँ, कुछ खाना पीना है वो खा लेता हूँ, एंड देन अपनी स्टडीज के लिए प्रोसीड करता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें करने से तुम्हारा टाइम सेव होगा और अर्ली मोमेंटम मिल पाएगा तुम्हें अपना डे स्टार्ट करने में। पॉइंट नंबर 2, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम सिलेबस कवरेज टू रिविजन नाउ। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा है कि हम लोग इन डेप्थ सिलेबस को कवर करें। अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जितना हमें आता है उतना हम ढंग से कर जाएं। अगर हमें 50% किसी चैप्टर का आता है तो हम उसको 70 पे ले जाएं, 80 आता है तो 100 पे ले जाएं, रादर देन अगर किसी चीज़ का 0 या 10% आता है तो उसको 100 पे या उसको 50 पे लेके जाएं। जो हमारी स्ट्रेंथ्स है अभी उन पे खेलने का टाइम है, रादर देन वीकनेस को इंप्रूव करने का। सेकेंड पॉइंट जो इसके अंदर मेंशन्ड है, प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। अभी ये जो टाइम है इसमें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, रादर देन तुम इसके डेरिवेशन में जाओ या ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है उसके बारे में समझो। जितना तुम क्वेश्चंस के थ्रू अभी कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो, अभी थ्योरी को सीख सकते हो, उतना तुम्हारे लिए फायदा होगा। बिकॉज ए तुम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करके। अगर किसी क्वेश्चन में न्यू कॉन्सेप्ट है जो तुमने आज तक नहीं पढ़ा, तो वो भी ब्रश अप हो जाएगा, और क्वेश्चंस तो साथ साथ प्रैक्टिस हो ही जाएंगे। वो हमारा इवेंचुअली एम है। फाइनली सॉल्व एटलीस्ट 12 मार्क्स विद प्रॉपर एनालिसिस इन दीज 25 डेज। हमने इस वीडियो से पहले 3 वीडियोस रिलीज करी हैं, मॉक पेपर अटेम्प्टिंग की स्ट्रैटेजीज एंड मॉक पेपर्स को एनालाइज कैसे करना है। अगर तुमने नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखो और इस चीज़ में इंप्लीमेंट करो। बिकॉज जितना तुम मॉक्स को अटेम्प्ट करोगे उतना पेपर का टेम्परामेंट समझ आएगा, उतना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स समझ आएंगी। एंड ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन से, मॉक पेपर से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो डू अटेम्प्ट दीज एटलीस्ट 12 मॉक टेस्ट इन दीज 25-20 डेज। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, टेक स्मॉल ब्रेक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं, और यूट्यूब पे भी इसकी ज़्यादा बात नहीं की गई है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया यहाँ पे। क्या होता है, एग्जॉशन डिक्रीजेज योर प्रोडक्टिविटी। हमने पहले भी वीडियोस में डिस्कस किया है कि लेट्स से तुम 5 घंटे पढ़े और फिर तुमने ब्रेक लिया। अब क्या होगा, 5 घंटे पढ़ने के बाद तुम ब्रेक लोगे ना, तो तुम 2 घंटे से पहले वापस पढ़ने नहीं बैठोगे। अगर बहुत सारे बच्चे तो होंगे जो पढ़ने ही नहीं बैठेंगे, और जो बैठ भी गए वो उतनी एफिशिएंटली नहीं पढ़ पाएंगे जितना उन्होंने पहले 5 घंटे में पढ़ा था। रादर हम ये सजेस्ट करते हैं कि तुम 1 घंटा पढ़ो, फिर 5 मिनट 10 मिनट ब्रेक लो, या 90 मिनट्स पढ़ो फिर 10 मिनट ब्रेक लो, फिर 90 मिनट्स पढ़ो फिर 10 मिनट ब्रेक लो। इससे तुम इवेंचुअली थ्रू आउट द डे वो 14 घंटा 16 घंटा पढ़ने का अपना एम भी कंप्लीट कर पाओगे, और एडिक्वेट रेस्ट भी तुमको मिलता रहेगा बीच बीच में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमने लिखी है, डोंट स्टार्ट वॉचिंग रील्स इन योर ब्रेक्स, इफ पॉसिबल डिलीट इंस्टा एंड ट्राई टू टॉक टू पीपल, ट्राई टू रिलीज द स्ट्रेस। मेन चीज़ जो मैंने तुम्हें पहले भी बोली है कि ब्रेक्स में डोंट डू दोज थिंग्स विच एंटरटेन यू मोर देन स्टडीज। ठीक है, अगर तुम इंस्टा चलाओगे या तुम यूट्यूब पे कोई एंटरटेनमेंट वीडियो देखोगे, कोई मूवी देखने बैठ जाओगे, कोई वेब सीरीज देख रहे होगे, अनफिनिश तुम्हारी वेब सीरीज है, तुमने कहा 10 मिनट का ब्रेक लिया वो देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, वापस पढ़ाई पे जाना डिफिकल्ट होता है, एंड इट्स अ फैक्ट।
तो इससे बेटर है कि तुम वो चीज़ें करो जो इतनी एंटरटेनिंग नहीं है। जैसे तुम आंख बंद करके म्यूजिक सुन सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, वॉक पे चले गए, थोड़ी देर नीचे हुआ है, लोगों से बात कर सकते हो, फैमिली मेम्बर्स फ्रेंड से बात कर सकते हो। ये है कि हमने स्ट्रेस रिलीज करना है। उस समय हमने वो जो हम पढ़ाई कर रहे थे, जो हमने अपनी स्ट्रेसफुल अपना सेशन दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग का या थ्योरी पढ़ने का, उससे हम लोग थोड़ा ब्रेक ले सकें। पॉइंट नंबर 4, स्लीप एंड ईट प्रॉपरली। ये सेकेंड मोस्ट पॉइंट है जो इग्नोर करते हैं स्टूडेंट्स एट दिस मोमेंट, बिकॉज उनका फोकस, सोल फोकस जो है वो स्टडीज़ पे होता है, इसीलिए स्लीप साइकिल और हेल्थ का ध्यान नहीं रखते बच्चे। तो इसलिए आई वुड रिकमेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम लोगों ने एटलीस्ट 6 घंटे तो सोना ही है। और ये एटलीस्ट और एटमोस्ट दोनों चीज़ें, 6 घंटे सो जाओगे एट दिस मोमेंट इज़ मोर देन इनफ। ज़्यादा सोने के लिए मैं तुमको अभी नहीं कहूँगा, क्योंकि तुमने पढ़ना भी बहुत कुछ है, 20 दिन रह गए, इतना सेक्रीफाइस किया जा सकता है, लेकिन 6 घंटे से कम मत करना, बिकॉज उतना रेस्ट तुम्हारी बॉडी को चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी सिक एट दिस टाइम एट एनी कॉस्ट। मैंने पता नहीं वीडियो में पहले बताया है आज तक चैनल पे या नहीं, बट मेरे साथ ये हुआ था, मेरा जेई का सेकेंड अटेम्प्ट से कुछ दिन पहले मैं बीमार हो गया था। और उस समय क्या होता है, जब आप ऐसे स्टेज पे, जब आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो और सडनली ऐसा हो जाए, तो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर भी होता है कि मैंने इतनी पढ़ाई करी है, पता नहीं मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा कि नहीं। तो इसीलिए हमने ध्यान रखना है कि हम स्लीप साइकिल अपना इंप्रूव करें, हेल्दी चीज़ें खाएं। अभी जो नॉर्थ में रह रहे हैं लोग, तो विंटर्स भी बहुत हैं, तो उसका भी ध्यान रखना है, कुछ बाहर का अवॉइड कर लो। 20 दिन की बात है, और 20 दिन भी नहीं है, मैं अगर तुमको फैक्ट बताऊं तो अभी 6 महीने तुमको ध्यान रखना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी जेई मेंस है, फिर बोर्ड्स है, फिर सेकंड अटेम्प्ट, फिर एडवांस, बीच में बिटसैट वगैरह के भी एग्जाम्स होते हैं। ये थोड़ा टाइम तुम थोड़ा अवॉइड करो, बाद में जो मर्जी खाना हो खा लेना, जो मजे करने करो, अभी इसको अवॉइड कर लो। पॉइंट नंबर 5, मेक अ डाउट पेज और डाउट शीट फॉर योर। तो ये चीज़ मैं तो खुद नहीं करता था, बट मुझे गनत ने आइडिया दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इस स्लाइड में इसको इंक्लूड किया है। क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी पढ़ रहे हैं, कोई भी सॉल्विंग कर रहे हैं, तो हमें रैंडम थॉट्स आते रहते हैं यूजुअली, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे से रिलेट करेंगे, कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट याद आ गया कि सर ने ये पढ़ाया तो था, चाहे इसके अंदर वो चीज़ नहीं लग रही, लेकिन इससे रिलेटेड हमें सर ने कुछ पढ़ाया था। तो हो सकता है कि वो चीज़ तुम्हें रिवाइज करनी हो सकता है इससे रिलेटेड नहीं, तुमने कोई चीज़ 1 घंटा पहले पढ़ी, एक दिन पहले पढ़ी, तुमने 2 दिन पहले मॉक टेस्ट दिया, उससे रिलेटेड चीज़ अभी तुम्हारे सामने आ गई या तुम्हें याद आ गई। तो रादर देन तुम अपने टेबल से उठाओ और उसको अभी जाके रिजॉल्व करो, एक प्लेन पेपर पे या फिर अपने फ़ोन पे उस चीज़ को लिख लो, और जब सारे टास्क खत्म हो जाएं तब उन चीज़ों को रिजॉल्व करो। इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम ये नहीं कि उठ के जा रहे हो उसको रिजॉल्व करके वापस आ रहे हो। सेकेंडली, जो तुम्हारा पढ़ने का मोमेंटम है ना, वो बना रहेगा। जैसे तुम अपने स्टडी टेबल से उठ गए ना, तुम्हारा मोमेंटम ब्रेक हो गया, और एक बार मोमेंटम ब्रेक हो गया तो उसको वापस गेन करने में टाइम लगता है। यूजुअली ऐसा भी होता है कि एक बार वो मोमेंटम ब्रेक हो गया ना, फिर सीधा 1 घंटे का 2 घंटे का ब्रेक ही हो जाता है, और फिर हम वापस गिल्ट ट्रिप में चले जाते हैं। और मैंने तो तुमको बता ही दिया बहुत बार गिल्ट ट्रिप का, कि तुम कितना गिल्ट ट्रिप में रहते हो, तो उसकी भी ज़्यादा बात करेंगे नहीं हम। बस मेन पॉइंट ये है कि अगर कोई उस समय डाउट्स आए जो एट प्रेजेंट तुम्हारे स्टडीज़ को हैम्पर नहीं कर रहे, जो एट प्रेजेंट तुम्हारे लिए सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको शीट पे लिख लो, आगे बढ़ जाओ। रात को जब सारे टास्क कंप्लीट हो जाएंगे आज के, तो हम इन क्वेश्चंस को, इन डाउट्स को रिजॉल्व कर लेंगे। फाइनली, इट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू फील नर्वस एट दिस टाइम। सब नर्वस हैं, सबको डर लग रहा है। इस जब हम लोग इस मोमेंट पे थे तो हमें भी डर लग रहा था। तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके। विद पेपर सो क्लोज यू विल फील मोर एंड मोर स्ट्रेस एंड यू विल फील मोर एंशियस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम तुमको मैजिकल वेपन देने आए हैं जिससे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, ये खत्म नहीं हो सकती, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो इसके लिए हम बस यही कह सकते हैं कि हम छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहें, पेरेंट्स से डिस्कस करते रहें, अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये होता है कि हम लोग ये भी जो भी डिस्कशंस कर रहे हैं, इसमें हमारी स्टडीज से, हमारे एग्जाम से रिलेटेड कोई डिस्कशन ना हो, ताकि वो चीज़ें बार बार हमारे दिमाग में ना आती रहें। हमारे जितने भी ब्रेक्स हैं वो इसीलिए हैं ताकि हम लोग एक स्विच ऑफ हो सकें उस स्टडीज से। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ये 20 दिन जो रह गए हैं बहुत क्रूशियल हैं, इसमें भटक मत जाना। जो मैंने तुम्हें डूज एंड डोंट्स बताए हैं उन्हें फॉलो करो, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करो, और पढ़ाई करते रहो। दिस इज तिजल मेनोचा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।